आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि अपने पास डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। वेयर ए पॉजिटिव है, बी बिलोंग्स टू आर इफ द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड द लाइन y इक्वल टू अपने पास 20। ये अपने पास क्वेश्चंस को पहले एक्सट्रैक्ट करना सीखो, डिकोड करना सीखो। अब अपने पास क्या करें, अल्फा प्लस बीटा रूट 3, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू जेड है, इंटीजर है, यानी अपने पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें बताने हैं। चलो काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने के पास इसको डिफरेंशिएबिलिटी से इसको सॉल्व करो। तो अपने पास ए और बी निकालो। एफ ऑफ एक्स हमारे पास शुरुआत दे रखा है, तो माइनस टाइम्स 3a x² के बराबर और माइनस टाइम्स 2, और यहाँ से अपने पास क्या करें, ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी एक्स के बराबर है। अगर अपने पास एक्स 1 से कम है और एक्स हमारे पास 1 से ज़्यादा है। अगर बेटा ये अपने पास कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस है यानी अपने पास एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू अपने पास एफ ऑफ 1 माइनस, हाँ या ना। अगर ये अपने पास कंटिन्यूस है क्योंकि अपने पास डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी हो। बताओ तो अपने के पास, बताओ तो एफ ऑफ 1 प्लस तो किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 3 माइनस टाइम्स 2 के बराबर। हाँ है ना, इक्वल टू आ गया, सॉरी माइनस टाइम्स 3 नॉट अपने पास 3, और माइनस टाइम्स 2 के बराबर एक्स की जगह 1 चिपका है और कुछ नहीं किया, और प्लस टाइम्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो बताओ तो इक्वल टू आ गया अपने के पास ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास एक तो ये आ गया, कोई दिक्कत। अब अपने के पास जब ये कंटिन्यूस आ गया डिफरेंशिएबल, अगला अपने पास क्या करें कि जब ये डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। बताओ तो एफ डैश एक्स किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से एफ डैश एक्स अगर निकालोगे तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो। एफ डैश एक्स निकालोगे तो किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 6 a x के बराबर, हाँ है ना। और ये किस तरह आ जाएंगे, तो बी एक्स के बराबर। किस तरह आ जाएंगे बेटा, बी एक्स के बराबर। देखो माइनस टाइम्स 6 a x और ये रहा अपने पास किस बराबर, बी एक्स के बराबर। बी एक्स अपने पास, हाँ बी, और बी के बराबर होगा। बी एक्स कहाँ से, एक्स अपने पास क्या है, लेस देन 1, और ये अपने पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बोला गया कि फंक्शन अपने पास क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल भी है इसका मतलब अपने पास एफ डैश 1 प्लस इक्वल टू अपने पास एफ डैश 1 माइनस, अच्छा यहाँ से अपने पास इस प्लस को ऐसे कर लो, अपने पास 1 माइनस वाला हम इधर ले लिए, 1 माइनस ये और 1 प्लस, 1 प्लस पे अपने पास वैल्यू किसके बराबर बेटा, बी के बराबर, और 1 माइनस पे वैल्यू किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स ए के बराबर, यानी बी की जगह माइनस टाइम्स 6a हम चिपका सकते हैं। चलो अपने पास जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ अपने पास क्या करो, एक तो अपने पास ये आ गया बी, ए और बी निकालेंगे बाद में, तो अपने पास ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस बी की जगह अपने पास यहाँ पर वैल्यू चिपका रहे हैं, तो बताओ तो माइनस टाइम्स 3a माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 6a। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने के पास, सबको इधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3a हो जाएंगे। देख लो ए स्क्वायर और इधर आ गया माइनस टाइम्स 3a और प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी आ गया अपने पास ए माइनस 2 और ये आ गया अपने पास ए माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी ए इक्वल टू अपने पास 2 हो सकता है और यानी तो ए इक्वल टू 1 हो सकता है। अब देखो अपने पास एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों होगा, हमारी घर की खेती थोड़ी है। तो बेटा बोल रखा है कि ए हमारे पास 1 से ज़्यादा है, ये वाला अपने पास रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जब ये रिजेक्ट हो गया तो अपने पास सिलेक्ट ये हो गया, तो बी बताओ तो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो बी इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 12 के बराबर। ए आ गया और बी आ गया हमारे पास, अभी ए आया और बी आया है बेटा, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ए और बी पूछा है ना, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं किया अपने पास। उसके बाद अब एरिया निकालना है, तो चलो एफ ऑफ एक्स आ चुका है, तो बताओ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर आया, एफ ऑफ एक्स आया है अपने पास 2, तो माइनस टाइम्स 6 से एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, माइनस टाइम्स 6 x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास ए आया तो 2 के बराबर 4 माइनस टाइम्स 12x के बराबर, x बराबर जाएंगे बेटा, तो 4 और माइनस टाइम्स 12x बराबर, देखो यही आ जाएंगे 4 और माइनस टाइम्स 12x के बराबर। अगर अपने पास x लेस देन 1 है, 1 से ज़्यादा, और x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब अपने पास इसका बनाओ ग्राफ, x 1 से ज़्यादा पे ये वाला बनेगा और x अपने पास 1 से कम पे ये वाला बनेगा। चलो अपने पास ग्राफ बनाते हैं, ये आ गया अपने पास y और ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब अपने पास x 1 से ज़्यादा लेना है, तो 1 से ज़्यादा अपने पास, सॉरी x 1 से ज़्यादा नहीं, x 1 से कम में ये किस किस के साथ बनाना है, तो y इक्वल टू 20 के साथ बनाना है, और एफ ऑफ एक्स अपने पास बनाना नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स का पहले ग्राफ बना लेते फिर देख लिया जाएगा। तो y इक्वल टू अपने के पास सबसे पहले क्या करो, y इक्वल टू अपने के पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स के बराबर, ये तो लीनियर है, 1 से ज़्यादा पे अपने पास ये ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या करो, इसका ग्राफ बना लो, 6x² और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, सॉरी प्लस टाइम्स 2 के। अगर ये बेटा अगर ये ऐसा होता तो 6x² प्लस 2 ये कुछ इस तरीके का होता, ग्राफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे और कुछ नहीं, ये हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ होता, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसको अपने पास थोड़ा सा अच्छे से कर दो,
ताकि हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। ये हमारे पास 6x² का ग्राफ ऐसा होता, लेकिन अपने पास इसके ऊपर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी नहीं जाएगा। इसके ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या बोला गया कि माइनस टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करना, माइनस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना, यानी अपने पास इसको क्या कर दो, फ्लिप कर दो, और कुछ नहीं। ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया। एक्चुअल में ये जो ग्राफ है, ऊपर वाला हटाओ, ऊपर वाला जाओ तेल बेचने, ये वाला जो ग्राफ है वो अपने पास किसका ग्राफ है बेटा, तो y इक्वल टू अपने पास माइनस टाइम 6x² और माइनस टाइम के बराबर ये वाला ग्राफ है इस क्वांटिटी का, ऊपर वाले का। लेकिन अब अपने पास गौर से देखो तो ये जीरो कहाँ पे बन रहा है, जीरो यहाँ पे बनेगा तो अपने पास जहाँ पर x², यहाँ के अपने पास 6x², और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, ओ एक सेकेंड, x² और प्लस टाइम से अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर, और जैसे अपने पास ये आ गया, x की जगह जीरो डालोगे, ये जीरो कभी बनेगा ही नहीं, जीरो नहीं बनेगा, ये अपने पास ग्राफ गलत बना है। ग्राफ तो सही है, बस अपने पास ये जो है ट्रांसपोर्टेशन वो वाला ग्राफ सही था ऊपर वाला, ये वाला ग्राफ हमें ऊपर से करना पड़ेगा, ये हमारे पास ऊपर करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये ग्राफ 1 से कम पे अपने पास ये वाला ग्राफ चलेगा, और अपने पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे अपने पास ये वाले। अब अपने पास बताओ तो 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, एफ ऑफ, यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 1 निकाल लो, तो 1 पे वैल्यू अपने पास शायद बराबर ही दे रहा होगा, और क्या, एफ ऑफ 1 बताओ तो किस तरह हो जाएंगे, एफ ऑफ 1 है हमारे पास, तो ये आ गया अपने पास 6 और 2 8 के बराबर, 8 माइनस 8 के बराबर, एफ ऑफ 1 किस बराबर बेटा, माइनस 8 के बराबर, और ये वाला जो वैल्यू है वो अपने किस बराबर हो जाएंगे, -2 के बराबर, -2 0 कॉमा -2 के बराबर, और 1 पे अपने पास ये रहा अपने पास 1 के बराबर। 1 पे वैल्यू बतानी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन अपने पास थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या है अपने पास इसका 1 से कम पे अपने पास ये वाला ग्राफ चलेगा, यानी 1 से कम पे अपने पास ये वाला ग्राफ लेना ही नहीं। भाई इधर हो जा तू, ठीक है, ये अगर अपने पास 1 से कम वाला है, ये वाला ग्राफ हटा दो, क्यों, क्योंकि हमारे पास बोला गया कि 1 से कम पे, तो ये आ गया 1 से कम पे, ये वाले किसके बराबर हो गया बेटा, अपने पास देख लो -8 के बराबर, ये वाला जो पॉइंट हो जाएंगे वो -0 कामा -8 के बराबर हो जाएंगे, 0 कामा -8 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, 1 से ज़्यादा पे, 1 से ज़्यादा पे अपने पास लाइन क्या है, जैसे अपने पास x इक्वल टू 0 डालेंगे, y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर, x इक्वल टू 0 डालो, y इक्वल टू 4 के बराबर है, तो इसका अपने पास थोड़ा सा ऊपर हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास बराबर x इक्वल टू 1 डालोगे तो अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 8 के बराबर, तो ये हमारे पास एक्चुअल में, ओ माय गॉड, हमारे पास ज़्यादा नीचे मत जाओ, ग्राफ को अपने पास नीचे ही आने दो, वे तो इधर हो जाओ, ग्राफ अपने पास ऊपर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्राफ ऐसे ही जाने हैं, तो अपने पास थोड़ा सा नीचे कर दो, जैसे अपने पास नीचे करेंगे ये जो ग्राफ है अपने पास किस तरह आ जाएंगे, ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो y इक्वल टू -x लाइन, ये वाली जो लाइन है वो अपने पास कौन से ग्राफ है, ये वाली जो ग्राफ है वो हमारे पास है y इक्वल टू, बता तो y इक्वल टू है हमारे पास 4 माइनस टाइम्स 12x, ये वाले ग्राफ हमारे पास ये बन गया। अब क्वेश्चन से बोला गया कि y इक्वल टू -20, y इक्वल टू -20, ऑब्वियसली सी बात है कि अपने पास कहाँ पे होगा, y इक्वल टू -20, तो यहाँ पे होगा, तो अपने पास थोड़ा सा और नीचे एक्सटेंड कर दो, तो हटाइए, यहाँ से अपने पास y इक्वल टू -20 वाली लाइन हमारे पास, ठीक है, तो y इक्वल टू अपने पास कौन सी लाइन अपने पास बनाने, तो -20, देख लो अपने पास y इक्वल टू -20 अपने पास ये वाले, अभी से आप बात है कि नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास कौन से एरिया निकालने, अब देखना स्टार्ट करो, ये वाला फंक्शन, और हमारे पास ये y इक्वल टू इसके बराबर, और अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास बिलोंग्स टू इंट। अब अपने पास बताओ तो ये वाला और ये वाले बाउंड्री रीजन इनको थोड़ा सा अपने पास ऊपर करो, ताकि अपने पास इसके बीच में हमारा एरिया निकालना है वो एक बार देख, ठीक है, तो हमें एरिया जो चाहिए वो बेटा चाहिए किसके बीच में, ये फंक्शन और ये y इक्वल टू 20, तो बेटा हमारे पास ये जो है ना इसको अपने पास एक्सटेंड तो करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा, ऐसा अपने पास इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके का आएगा। अब अपने पास इस बाउंड्री रीजन का एरिया चाहिए, तो अपने पास ये बेटा एरिया निकालने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा पूरा सा ड्रॉ, ठीक है। अब अपने पास ये पॉइंट बता सकते हैं क्या, ये पॉइंट ऑब्वियसली सी बात है किस तरह हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 है, यहाँ से आ गया अपने पास 1 कॉमा -8 के बराबर। अगर इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट में अपने पास ये कौन सी लाइन है बेटा, ये लाइन है y इक्वल टू हमारे पास कौन से, तो -20 लाइन है, क्योंकि हमारे पास पीछे दे रखा है y इक्वल टू अपने पास कौन सा -20। अब हमें एरिया कौन सा चाहिए, पहले एरिया हम निकाल देते हैं, एरिया हमें चाहिए ये वाले, कौन से वाले एरिया, जो अपने पास पिंक कलर नहीं येलो कलर से ये वाला एरिया, ये वाले एरिया चाहिए। अब अपने पास ये वाला एरिया कैसे आएगा, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है, एक तो अपने पास ये वाला पॉइंट निकाल ले, ये वाला, ये तो हमारे पास ट्राइंगल आ गया, ये क्या आ गया बेटा, ट्राइंगल आ गया, तो यहाँ से अपने पास इस एरिया को ए मान लेते हैं, और इस पूरे अपने पास पिंक कलर वाले एरिया इस सबको हटा दो, इस वाले एरिया को बी मान लेते हैं, और हमारा फाइनल आंसर दे देंगे। ये अपने पास ये वाला जो एरिया है इस व्हाइट वाले एरिया को, व्हाइट वाला एरिया हमारे पास किसके बराबर है, तो बीटा के बराबर, अल्फा ए है, और ये हमारे पास एरिया
बी के बराबर है, तो ए और प्लस बी हमें देना है। ये हमारे पास 801 कॉमा -8 है, यानी अपने पास ये वाला लाइन -20 है। अब हमें ये बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन है वो अपने पास कितना है, ये तो ये हमारे पास -20 है, -20 में 8 जाएगा तो ये 12 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक 12। अब अपने पास ये वाला पॉइंट हमें खोजना है, तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू -20 डाल दो। जैसे y इक्वल टू -20 डालोगे तो ये अपने पास पॉइंट आ जाएंगे, तो ये अपने पास से पी पॉइंट मान लेते हैं। तो पी पॉइंट के लिए हमारे पास किस बराबर है, तो पी पॉइंट के लिए अपने पास माइनस टाइम्स 20 इक्वल टू आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स 12x के बराबर। इधर आ गया अपने पास 12x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 12 में से 4 जाएगा, जी आ गया अपने पास किस बराबर 4 और प्लस टाइम्स 20 के बराबर। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 2 के बराबर। ये अपने पास किस आ जाएंगे, तो 2 कॉमा अपने के पास बता दो -20 के बराबर, 2 कॉमा -20 के बराबर ये वाला पॉइंट आ गया। जैसे अपने पास 2 कॉमा -20 के बराबर ये वाला पॉइंट आ गया, यानी हमारे पास ये 2 है और ये हमारे पास 1 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अपने पास पार्ट होगा ये हमारे पास 1 आ गया, यानी ए तो हमारे पास ऐसे आ गया। एरिया हमारे पास ए जो आ गया वो किस तरह आ जाएंगे 1/2 इंटू बेस हमारे पास 1 और इंटू आ गया 12 के बराबर, यानी आ गया 6 के बराबर। यानी हमारे पास ए किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। अब अपने पास बी के लिए सोचना पड़ेगा, सोचना कुछ नहीं, अपने पास एरिया निकालने, तो कहाँ से कहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास इसकी जगह क्या डाल दो, तो ये वाला जो कर्व है ये वाला कर्व बताओ तो किस बराबर है बेटा, तो माइनस टाइम्स 6x² और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, और वो भी हमारे पास y इक्वल। तो बताओ तो अपने पास y की जगह अपने पास ये वाला कौन सा पॉइंट है, q मान लेते हैं। तो q के लिए हमारे पास क्या निकालना है, तो q के लिए हमारे पास ये पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेट भी तो करना है। जैसे q के लिए हमें पॉइंट निकालेंगे तो माइनस टाइम्स 20 इक्वल टू आ गया अपने पास, क्योंकि इस लाइन पे पूरा तो -20 ही है, माइनस टाइम्स 6x² और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास 20 और 2, तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया 18 के बराबर, -20 माइनस टाइम्स 18 और माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 6x² के बराबर। ये इधर जाएगा तो 18 आ जाएंगे, यानी x² इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 3 के बराबर, x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे +-√3 के बराबर। और ऑब्वियसली सी बात है कि इधर अपने पास +√3 तो होगा नहीं, तो -√3 ही होगा, क्योंकि अपने पास नेगेटिव एक्सिस है, तो √3 -20 के बराबर। अब हमें एरिया बताओ तो अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, अपने पास पता चले कि मोए मोए हो जाएगा। तो ये अगर अपने पास 6 2 तो 20 और ये अगर अपने पास 6 चौका 24, तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना, अगर अपने पास 20 ये आ गया तो -20 और ये आ गया x के बराबर है, तो √3 के बराबर। और एरिया हमारे पास रूट में दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, तो हमारे पास सही आ रहा है। अब अपने पास ये जो बी निकालने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से अपने पास बी बताओ, तो मालिक इतना खतरनाक क्वेश्चन कैसे आ गया, -√3 से लेकर के कहाँ तक, तो ये वाले जो लाइन है बेटा वो अपने पास x इक्वल टू 1 लाइन है, देख लो अपने पास ये x इक्वल टू 1, तो -√3 से 1 तक और अपर कर्व ये वाला कर्व है, तो -√3 से लेकर के कहाँ तक 1 तक, और ये वाला जो कर्व है वो अपने पास 6x² और माइनस टाइम्स 2 के बराबर है, तो माइनस टाइम्स 6x² और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। और इसमें से अपने पास क्या करो, तो ये वाला एरिया बी वाला एरिया और माइनस टाइम्स अपने पास ये कहाँ तक नीचे तक थोड़ी जाएगा, तो अपने पास y इक्वल टू -20, तो माइनस टाइम्स अपने पास -20 ये अपने पास घटा दो, तो इसको अपने पास क्या करो, इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ से बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 6x³ और अपॉन में 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 2x के बराबर और प्लस टाइम्स 20x के बराबर। हाँ है ना, ये अपने पास एक्चुअल इंटीग्रेट करने के बाद ये आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा खैर, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स √3 और ये रहा 1 के बराबर। अब अपने पास अपर लिमिट लोअर लिमिट चिपकाना स्टार्ट करो। जैसे अपर लिमिट चिपकाएंगे ये आ गया 3 दूनी 6, ये तो अपने पास 2 आ गया, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो -2 और प्लस टाइम्स 20 के बराबर। एक तो ये आ गया अपर लिमिट डालने के बाद, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट डालने के बाद तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 6√3 के बराबर। देख लो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, प्लस टाइम्स 6√3 ही आएंगे, देख लो 3 और √3 और माइनस 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 टाइम्स 2√3 के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स ये माइनस टाइम्स 20√3 के 20√3 के बराबर। ये अपने पास अपर लिमिट ये डालें और लोअर लिमिट यहाँ से सॉल्व करो तो 20 16 ये आ जाएंगे, और माइनस टाइम्स यहाँ से बता दो तो 20 और ये आ गया अपने पास 20 2 22, 22 में से 6 जाएगा 16, तो ये आ गया अपने पास 16 6 22 16√3 के बराबर। लेकिन अपने पास नेगेटिव टाइम्स तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 16 और प्लस टाइम्स 16√3 के बराबर। ये हमारे पास बी आ गया। जब हमारे पास ये आ गया बी आ गया नॉट बीटा, क्या है अपने पास बेटा, ये हमारे पास बी है, क्या है बेटा बी के बराबर, तो यहाँ से अपने पास बी आ गया। जैसे बी आ गया तो फुल एंड फाइनल आंसर हमारा जो आ जाएंगे वो a प्लस बी के बराबर एरिया था। ए बताओ तो किस बराबर आया था बेटा, ए शायद हमारे पास 6 आ गया था, तो ए आ गया अपने पास किस बराबर 6 के बराबर। अब अपने पास बी किस आ जाएंगे 16 प्लस टाइम
16√3। अभी भी अपने पास आंसर खत्म नहीं हुआ, तो 16 6 22 से और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 16√3 के बराबर। ये हमारे पास किस आ जाएंगे a प्लस बी के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास ये फाइनल एरिया आया, क्या बेटा आया, ये हमारे पास फाइनल एरिया। अब अपने पास फाइनल एरिया में क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस टाइम्स बीटा के बराबर वैल्यू निकालना, अल्फा प्लस बीटा। इसको अपने पास क्या करना है, तो ये आ गया अपने पास √3 के बराबर। अब यहाँ से अपने पास -√3 डालेंगे तो ये किस आ जाएंगे प्लस टाइम्स 2√3 के बराबर, और माइनस टाइम्स आ गया 20√3 के बराबर। देख लिया अपने पास कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि अपने पास कैलकुलेशन नहीं आता है। 20 में से ये आ जाएगा तो अपने पास 16 बच जाएगा, 4 ये आ गया, और माइनस टाइम्स बता दूँ 6 2 8, 20 में से 8 जाएगा तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 20 में से 8 जाएगा तो 12 आ जाएंगे, 20 में से 8 जाएगा तो 12 8 20, तो ये आ गया √3 के बराबर। लेकिन माइनस टाइम्स तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा 16, और प्लस टाइम्स 12√3 के बराबर। ये हमारे पास बी आ गया। जब बेटा बी आ गया तो हमारे पास ए भी है, अभी आंसर आया नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास ए और ये रहा बी के बराबर, ठीक है। अब अपने पास एरिया किसके बराबर हो जाएंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो किस बराबर, रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास किस बराबर बेटा, तो ए प्लस बी के बराबर। ए हमारे पास आई थिंक 6, ए हमारे पास ये रहा 6 के बराबर, तो ए हमारे पास किसके बराबर है बताओ, तो 6 के बराबर, और बी किसके बराबर है 16 और प्लस 12√3 के बराबर। अभी भी आंसर नहीं आया, ये अपने पास ये कहते हैं कि 16 6 22 प्लस 12√3 के बराबर। अभी भी गलत फहमी में मत रहना बेटा, इसको कुछ और बोल रखा है, इसको बोल रखा है अल्फा प्लस बीटा √3 के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा √3 के बराबर। अब अपने जैसे ही इसको कंपेयर करते हैं तो बताओ तो अल्फा किसके बराबर हो गया, अल्फा इक्वल टू आ गया 22 के बराबर, और कॉमा बीटा इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा 12 के बराबर। तो 12 और 22 अपने कितना आ जाएंगे, आई थिंक अपने 2 2 4 34 आ जाएंगे, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर 34 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो अपने पास 34 कैसे आया, तो ऐसा नहीं है कि अपने पास क्वेश्चन, ये अपने आप में, ये जो पेज पे जितने भी क्वेश्चन यानी ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, और ये हमारे पास 2 क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है, 2 क्वेश्चंस को क्लब करके बनाया गया है। क्वेश्चंस इजी था लेकिन लेंदी था, ऐसा नहीं था कि अपने पास बहुत ही हार्डली फास्टली एकदम हाई फाई अपने पास कंसेप्ट लगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस अपने पास इजी था बस, लेकिन कैलकुलेटिव खतरनाक था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 पे शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन था, काम खत्म। कह रहे मालिक इसको आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, टफ क्वेश्चन किससे कहोगे फिर, आसान ही था बेटा, बस कैलकुलेशन मैथ्स नहीं है, एक बात याद रखना। अगर तुम कैलकुलेशन को जिस दिन मैथ्स मानने लगे उस दिन मैथ्स तो भूल ही जाओ बेटा, कैलकुलेशन मैथ्स नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था। क्वेश्चंस करने के नाम पर आपने इसमें लगा क्या लगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, काम खत्म। इसमें आपने कहा वो ग्राफ बनाने आनी चाहिए, और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा लगा एकदम माइनर सा, और काम खत्म। इधर तो कैलकुलेशन ही, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैथ्स नहीं है, भूल करके भी मत मैथ समझने लगना कि 6 + 4 अपने पास कितना होता है बेटा 10 होता है। अच्छा ये सर मैथ्स में पढ़ाता था इसीलिए मैथ्स है, कैलकुलेशन को हम मैथ्स नहीं मानते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय।